HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम खड़े हैं गांव डुम्मा हरिनगर जिसको बोलते हैं अभी, जो खंड फर्रुखनगर में आता है। खंड फर्रुखनगर के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दो गाँव के स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करने के सरकार ने आदेश दिए। उस मामले में गांव के सरपंच उदय सिंह ने यहां पर बुलाया आम आदमी पार्टी के सदस्य, जिनमें डॉक्टर अशोक कुमार जी और सुखबीर तंवर जी यहां पर आए हुए इनकी मदद के लिए। अब इनसे बातचीत हम करेंगे कि किस प्रकार ये इनकी मदद कर पाएंगे और स्कूल को, इस गांव की ऐतिहासिक धरोहर को, गरीब व्यक्तियों और गरीब परिवारों की जो कठिन समस्या जिस दौर से गुजरकर अपने बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं। आज एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान इतने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और प्राइवेट स्कूलों का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों का नीचे। इस विषय में हम बातचीत करेंगे कि किस वजह से सरकारी स्कूल यहाँ के बंद किए गए हैं, जो कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 105 स्कूलों की लिस्ट में 2 स्कूल आए हैं फर्रुखनगर खंड के, गांव बिरहेड़ा और गांव डुम्मा या हरिनगर बोलते हैं अभी इसको। तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले हम सुखबीर तंवर जी से या अशोक जी से, जो डॉक्टर अशोक कुमार हैं आम आदमी पार्टी से, कि किस प्रकार से इन गाँव के स्कूल को ये बचाने में गाँव की मदद करेंगे और क्या प्रावधान निकालेंगे और सरकार की नीतियों पर क्या ठोस इनके विचार रहेंगे। आइए भाई, आगे आओ। सब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, स्कूल जो अभी आप बैठे हैं हम हरिनगर डुम्मा गांव में, जो कि फर्रुखनगर खंड में आता है। फर्रुखनगर खंड से 2 गांव के स्कूलों पर रोक लगाई गई है, उनको बंद करने के आदेश दिए बीजेपी गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट तो अब कहेंगे कैसे कि भाई पूरे हरियाणा में जो सर्कल बढ़ रहा है प्राइवेट स्कूलों का, आम आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? जिस बच्चे के पेरेंट्स कमाते ही दिन में 200 रुपये, वो प्राइवेट स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? और आप इस गांव के स्कूल को बचाएंगे कैसे? आपकी क्या नीतियां काम करेंगी, इस विषय में आप कुछ बताओ। सर, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार बोलूँगा, सरपंच साहब को धन्यवाद बोलूँगा, सुखबीर तंवर जी आए हुए हमारे वरिष्ठ नेता, इनको धन्यवाद बोलूँगा, प्रवीण जी है, मोहन भाई है, हरिंदर मास्टर जी है, राजेश भाई है, श्यामलाल जी, ये भाई साहब बैठे हुए, गांव के और मौजूद लोग बैठे, सभी का धन्यवाद आने के लिए। क्योंकि हमने इनको बहुत शॉर्ट नोटिस दिया था, कल ही कॉल की थी और सरपंच साहब ने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग आ जाओ। इसमें सर सबसे पहले तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ पे मतलब ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि सर सरकार जो है बंद करने पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है कि भाई स्कूलों को बंद कर दिया जाए। स्कूल को बढ़ाने के लिए ये ध्यान नहीं देती है सरकार, जो सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी सरकारी नया स्कूल इन्होंने तैयार नहीं किया अपने 8 साल के कार्यकाल में, लेकिन बंद करने की जो लिस्ट है वो रात रात में आउट कर देते हैं भाई ये है। दूसरा ये रीजन बता रहे हैं कि जी इन स्कूलों में किसी में 19 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 17 बच्चे हैं, किसी में 18, जो इन्होंने लिस्ट आउट करी है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यदि हम दिल्ली सरकार के जो स्कूल है, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे सीएम साहब है दिल्ली के, उन्होंने जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का ऐसा जो एक ढांचा तैयार कर दिया कि वहाँ पे सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए भीड़ लगती है। मेरे खुद के बहुत रिश्तेदार हैं जो खुद बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम प्राइवेट से निकाल के बच्चों को वहाँ ले गए। क्यों नहीं सरकार इन्हीं स्कूलों में मूलभूत आवश्यकताएं, जिसके कि आपके बैठने का अच्छी व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, टीचर अच्छे हो और स्कूल में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चा जाए तो उसको लगना चाहिए कि प्राइवेट से मुझे ये अच्छा है, एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो सरपंच साहब से मेरी इसी विषय में बात हुई थी कि सरपंच साहब आपके स्कूल का नाम आ रहा है और हम लोग आएंगे, आप कैसे भी करके गांव को इकट्ठा करके जो भी हमारी जो मदद होगी हम मदद करेंगे और आप सरकार से बिल्कुल अड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से मतलब सरकार की जो नीति है वो सरकारी स्कूलों के लिए ठीक नहीं है और यहाँ की जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट करने का सरकारी स्कूलों में जो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर तैयार किया वो ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के ना होते हुए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं पेरेंट्स। सर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सबसे जो बड़ी बात है। यदि नीयत ठीक होती तो आज ये प्राइवेट जो सरकारी स्कूल थे, हमारे बड़े भी सरकारी में पढ़े, हम भी पढ़े, उस टाइम पे स्कूल ज़्यादा होते थे, लेकिन आज कम है, तो इनकी बल्कि संख्या बढ़नी चाहिए थी। हमारे डुम्मा क्षेत्र का जो गांव है, पटौदी क्षेत्र का गांव डुम्मा, इसके चारों साइड कम से कम 15-20 प्राइवेट स्कूल होंगे, सारे फुल चल रही है। ऐसी उनकी क्या नीतियाँ रही हैं सरकार को पता है। लेकिन सरकार ने कसम खा ली है कि सरकारी संस्थान तो हमने रखने नहीं है इंडिया में, तकरीबन सबको हम प्राइवेटाइजेशन पे लेके जाएंगे। उसी पे ये कदम बढ़ाया जा रहा है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ना लिख सके। वो नहीं पढ़ेगा तो मजदूरी करेगा, इनसे सवाल जवाब नहीं कर पाएगा। इसी विषय में और कुछ ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहो तो भाई प्रवीण जी बैठे इसी गांव के हैं, ये भी आपको बताएंगे।
हमारे सीनियर नेता भाई सुखबीर तंवर जी बैठे, इन्होंने अभी बिरेड़ा भी मीटिंग करी है, वहाँ पे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। और मैं सरपंच साहब से कहूँगा कि दोबारा से आप लोगों को इकट्ठा कर पाओ तो हम फिर आ जाएंगे, जब भी आप बुलाओगे हम लोग आएंगे। अब आप परवीन जी से या सुखबीर तंवर जी से